सबसे ज़्यादा गुलाब की हालत जो ख़राब होती है वो गर्मियों में होती है। जैसे जैसे टेम्परेचर 38 क्रॉस करने लगता है गुलाब बचाना मुश्किल लगने लगता है, क्योंकि पत्तियों की हालत ख़राब दिखने लगती है और फ्लावर का साइज भी छोटा होने लगता है। मेरे इधर टेम्परेचर आज 43 क्रॉस कर गया है और आने वाले 15 दिनों में 48 क्रॉस होने वाला है, लेकिन फिर भी मेरे गुलाब हरे भरे हैं, फ्रेश हैं और रहेंगे भले टेम्परेचर 50 के पार चला जाए। बस आपको 2 टिप्स मैं बताऊंगा और आपके गुलाब की पत्तियां जो भूरी हो रही हैं या फिर जली जली सी हो रही हैं वो अब नहीं होंगी और फ्लावर का साइज जो छोटा हो गया वो भी लगभग सही हो जाएगा। खास तौर से दिल्ली, यूपी, राजस्थान, पंजाब वालों को ये प्रॉब्लम बहुत आ रही है। पत्तियां हर दिन पूरे पौधे की झुलस रही हैं, किनारे से भूरी होना शुरू हो गई हैं, पत्तियां कड़ी हो रही हैं, पत्तियों का मुलायमपन गायब हो रहा है और चमक भी जा रही है और आपकी निराशा हर दिन बढ़ती जा रही है कि अब क्या करें, क्या ना करें और कैसे सही करें। और गर्मियों में पॉट की सॉइल से पानी भी बहुत जल्दी उड़ जाता है। आप लोग सुबह पानी देते हैं और दोपहर तक पानी सारा उड़ जाता है, सॉइल सूख जाती है दोपहर में ही, जिससे पौधे को बार बार स्ट्रेस भी लग रहा है डिहाइड्रेशन से, जो कि गुलाब के लिए अच्छी बात नहीं है। जब पत्तियों का मॉइस्चर उड़ने लगेगा सॉइल जल्दी ड्राई होने से और ओवर हीटिंग टेम्परेचर होने से, फिर गुलाब की पत्तियां भी भूरी होने लगती हैं। और जब शाम को आप लोग अपने गार्डन या छत पर जब जाते हैं तो गुलाब की सारी पत्तियां झुलस चुकी होती हैं, भूरी पड़ चुकी होती हैं और आपकी सारी मेहनत खराब हो जाती है जो इतने दिनों से आप कर रहे होते हो। ये टिप्स उनके लिए है जहां टेम्परेचर 38 क्रॉस कर गया है। आप अपने सारे गुलाब एक पास ऐसी जगह रखिए जहां सुबह 6 से 11 बजे की डायरेक्ट सनलाइट मिले, बस दोपहर 12 से 3 बजे की डायरेक्ट धूप ना मिले, बाकी किसी भी टाइम की डायरेक्ट धूप मिले, ऐसे समझ लीजिए। जैसे इन्हें यहाँ पे सुबह 6 से 11 बजे की डायरेक्ट सनलाइट मिल रही है और फ्रेश एयर भी मिल रही है। मैंने दीवार से 1 फुट की दूरी बनाकर पॉट आगे रखे हैं ताकि एयर चारों तरफ से आ जा सके। रोज को 1 फुट की गैपिंग दीजिए दीवार से ताकि हवा चारों तरफ से क्रॉस हो सके। अगर ऐसी जगह नहीं है आपके पास तो ग्रीन नेट में रखिए। अगर ग्रीन नेट भी नहीं लगा सकते तो 3 बार शावरिंग करिए आकर, सुबह, दोपहर और शाम, जो कि शायद ही किसी के पास इतना टाइम है। और आप लोग किसी के वीडियो या उनकी कही गई बातों पे मत आइएगा कि मैं भी यूपी से हूँ, दिल्ली से हूँ, राजस्थान से हूँ और मेरे इधर भी टेम्परेचर 48 क्रॉस हो गया है, लेकिन सारे गुलाब पूरे दिन की डायरेक्ट सनलाइट में रखे हुए हैं और किसी भी गुलाब की पत्तियां नहीं जल रही, सारे प्लांट हेल्दी हैं, फ्रेश हैं। हाँ, 100% ये सच बात है। कितनी भी गर्मी हो, टेम्परेचर 48 भी क्रॉस हो जाए, भले ग्रीन नेट भी ना हो, लेकिन गुलाब हेल्दी रहेगा, कोई भी पत्ती नहीं जलेगी, भले कितनी भी तेज डायरेक्ट सनलाइट पड़े गर्मियों में। अगर आप 3 बार शावरिंग कर रहे हैं सुबह, दोपहर, शाम और आपने ड्रिप सिस्टम लगा रखा है, यानी पॉट का मॉइस्चर कभी उड़ेगा ही नहीं। फिर आपको छत पे बार बार आने की जरूरत ही नहीं है ये देखने के लिए कि कहीं पॉट का मॉइस्चर तो नहीं उड़ गया है। अगर आपने ड्रिप सिस्टम लगा रखा है और शावरिंग के लिए 3 टाइम समय दे रहे हैं, जिससे मॉइस्चर मेंटेन रहता है पॉट का और उतने एटमॉस्फेयर का, फिर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती गुलाब में। और किसी किसी के घर की लोकेशन ऐसी होती है कि दोपहर 12 से 3 बजे की धूप ही नहीं आती, जिससे रोज का मॉइस्चर नहीं उड़ता, भले वो सिर्फ सुबह ही पानी देने आते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती उनके रोज को, भीषण गर्मी में भी। लेकिन हर किसी के घर की ना ही ऐसी लोकेशन होती है और ना ही ये सब करना संभव है, ड्रिप सिस्टम और ग्रीन नेट लगवाना या फिर 3 बार शावरिंग देना सुबह, दोपहर, शाम। इसलिए सुबह 6 से 11 बजे वाली डायरेक्ट सनलाइट में रखिए। इससे ज्यादा की डायरेक्ट सनलाइट गर्मियों में मत दीजिए अपने गुलाब को। सुबह 7 बजे आप सभी घर में होते हैं, बस आपको 7 बजे उठना है, पाइप से या स्प्रे गन से ठंडे पानी का शावर कर देना है। टंकी का पानी सुबह ठंडा ही रहता है या फिर आप समरसेबल से भी पाइप कनेक्ट करके शावरिंग कर दीजिए। आपको एक पौधे पर 20 सेकंड तक शावरिंग करनी है, जैसे मैं कर रहा हूँ। मन में काउंट करिए 1 से 20 तक। और शावरिंग हो गई। उसके बाद शाम 6 बजे या फिर 8 बजे के बाद जब भी आपको टाइम मिले आप एक बार और शावरिंग कर दीजिए। बस आपको 2 बार अच्छे से शावरिंग करनी है, सुबह और शाम। अगर शाम को टाइम नहीं है तो रात में कर दीजिए। आपको जानकर हैरानी होगी, मैंने कई महीनों से सॉइल में पानी ही नहीं दिया है, सिर्फ शावरिंग से ही पॉट का मॉइस्चर मेरा मेंटेन रहता है। इसलिए सुबह और शाम को शावरिंग आप जरूर से करिए। शावरिंग इतनी करिए कि पॉट की सॉइल में भी पानी गिरे,
फिर कितनी भी गर्मी हो आपका गुलाब ठंडा रहेगा और पत्तियां सारी हरी भरी ताजी रहेंगी। जो लोग मेरी पॉटिंग सॉइल यूज कर रहे हैं उन्हें गर्मियों में राइस हस्क का फायदा ये मिलेगा कि राइस हस्क मॉइस्चर अंदर का उड़ने नहीं देती। ऊपर से भले आपको सॉइल ड्राई दिखे लेकिन अंदर से मॉइस्चर बना रहता है, इसलिए मुझे पॉट में पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि राइस हस्क मल्चिंग का भी काम करता है। अगर 6 से 11 बजे तक वाली डायरेक्ट सनलाइट वाली लोकेशन में आपके प्लांट्स हैं तो दोपहर में शावरिंग की कोई जरूरत नहीं है, बस सुबह और शाम की ही शावरिंग काफी है। पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का स्प्रे शाम 6 बजे करिए। एनपीके, MgSO4 और ताकत ये आपको बंद नहीं करना है, ये डर के कि गर्मियों में केमिकल फर्टिलाइजर हीट करेगा। गुलाब को खाना गर्मियों में भी चाहिए, आपको बस एक बात ध्यान में रखनी है, फर्टिलाइजर या फिर किसी भी पेस्टिसाइड का स्प्रे शाम 6 बजे के बाद करना है और आपको मात्रा कम लेनी है गर्मियों में। विंटर में अगर 2 ग्राम एनपीके लेते थे आप तो आप 1 ग्राम लीजिए अगर बड़ा प्लांट है, और छोटे प्लांट के लिए आधा ग्राम। फूल से भी केमिकल फर्टिलाइजर ज्यादा नहीं देना है गर्मियों में, कम से कम लेना है, लेकिन गुलाब को फर्टिलाइजर देना है क्योंकि पेस्ट अटैक गर्मियों में बहुत होता है और अगर गुलाब को खाना ही देना बंद कर देंगे तो वो और कमजोर हो जाएगा, फिर पेस्ट अटैक होने पर वो फाइट नहीं कर पाएगा। इसलिए मैंने ऑर्गेनिक में ताकत और एक्सोडस के लिए जोर दिया है अपने लास्ट वीडियो में। कीटा भी अच्छा है। और लास्ट में सबसे जरूरी बात, मैंने विंटर में बोला था कि सॉइल को ऊपर से ड्राई होने के बाद पानी देना है, लेकिन अब समर में सॉइल ऊपर ड्राई होने का इंतजार आपको नहीं करना है। अगर सॉइल मॉइस्ट है तो 20 सेकेंड तक बस अच्छे से सावरिंग कर दीजिए, आपकी सॉइल में भी सावरिंग से ही पानी चला जाएगा। अगर सॉइल ड्राई है तो अच्छे से सुबह वाटरिंग सॉइल में दे देनी है और सावरिंग भी कर देनी है। अगर आप सॉइल अभी गर्मियों में बहुत लंबे समय तक ड्राई रखेंगे तो लीफ बर्न और पत्तियां पीली होने की प्रॉब्लम बहुत आएगी और रोज आपका स्ट्रेस में जाएगा सॉइल ड्राई होने से। इसलिए सॉइल ड्राई नहीं होने देनी है। और जो टिप्स मैंने इस वीडियो में बताई आपको बस इतना ही फॉलो करना है, आपके रोज सारे हेल्दी रहेंगे पूरी गर्मियों तक, कोई लीफ बर्न नहीं होगा और धीरे धीरे पत्तियां सॉफ्ट हेल्दी ग्रीन होने लगेंगी। इसी तरह की इजी टिप्स पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि रोज उगाना एक मजा बन जाए, सजा नहीं।